साथियों 6000 प्लस वन लाइनर फैक्ट की ये सीरीज में हमारा ये अगला वीडियो है, लगभग ये 9वां वीडियो है। इसके पहले भी 8 वीडियो आ गए हैं, आप उनको देखिए, उनमें समझिए। बहुत ही विस्तार से जो फैक्टों को है वो समझाया गया, किया गया है। तो ये सीरीज आप ये मत मानिए कि वन लाइनर में हर फैक्ट को विस्तार से समझाया गया, उसमें से बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सारे समझाए गए हैं, और एक क्वेश्चन से आपको आसपास के सारे जो प्रश्न बन रहे हैं उनको वहाँ पे समझने का मौका मिलता है। तो आप यह चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और अगली सीरीज कंटिन्यू करते हैं। संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था या नहीं? तो कांग्रेस का बहुमत तो था। पता है आपको कि लगभग इसमें कांग्रेस की जो है वो 208 सीटें आई। संविधान सभा का जो जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ था, तो बहुमत तो था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, 270 राज्यों की मांग कर रही थी, जिसके कारण वो लगातार जो है वो बहिष्कार कर रही थी, चाहे वो क्रिप्स मिशन का हो, कैबिनेट मिशन का हो, संविधान सभा का हो। तो पाकिस्तान की लगातार मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही थी। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए थे, और बैठक हुई थी 166। तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो 166 बैठक हुई थी, या बोल सकते हैं कि 166 दिन जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना खर्च आया था? तो खर्च आया था लगभग 64 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को किस दिन अंगीकृत किया? यह अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। आपको पता है कि स्वीकार किया, अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया, यानी संविधान सभा ने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। और एक प्रश्न खड़ा होता है, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन भी है, 26 जनवरी को संविधान सभा ने संविधान लागू करने का क्या कारण था? उसने 26 नवंबर को ही क्यों लागू नहीं कर दिया? क्यों उन्होंने वेट किया और 26 जनवरी को ही लागू किया? तो पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति जो को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जो लाहौर अधिवेशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो वहाँ पे स्वराज जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये बोला गया था कि अगर अगले साल तक, यानी 1930 तक, अगर अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज का जो मांग है उसको स्वीकार नहीं करता, तो अगले 26 जनवरी से हम जो है वो स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। तो उस डेट को लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा था। उस डेट को सम्मान देने के लिए, याद रखने के लिए ही 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान जो है वो लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मूल प्रति को लिखा गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस देश से संविधान से प्रेरित था? तो अमेरिका से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है, प्रस्तावना जिसे कहा जाता है, अमेरिका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर सबसे अधिक जोर किसने दिया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जोर दिया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में संघीय ढांचों का समर्थन किसने किया? संघीय ढांचे का समर्थन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में रियासतों के एकीकरण का कार्य किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो रियासतों को, जो हमारी देसी रियासतें थी, जो वल्लभ भाई पटेल ने किया, एकीकरण का काम जो है उन्होंने किया ही। और एकीकरण की आपने कई उनकी कहानियां सुनी होंगी, जैसे वो हो गया हैदराबाद को कैसे उन्होंने मिलाया, जम्मू कश्मीर के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, और जितनी रियासतें थी, भोपाल रियासत हो गया, और इस तरह की जितनी भी रियासतें थी उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पूरी कोशिश की गई और एकीकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो प्रारूप समिति थी। इस समिति में जो है 7 मेंबर थे। 7 मेंबर थे इस समिति में। आप ये सातों के नाम जानना है तो हमारे पुराने वीडियो पे हमने इसे समझाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया? तो प्रारूप प्रस्तुत किया फरवरी 1948 को। फरवरी 1948 को जो है वो प्रारूप प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राज्य नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश से लिए गए थे? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए थे।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, इमरजेंसी जर्मनी से और संशोधन अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन किस देश से लिया गया? तो संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया। हमारा जो संसदीय कार्यप्रणाली है, संसद है, वो ब्रिटेन से ही लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश ही हम पे राज कर रहे थे और उनसे ही यह व्यवस्था ली गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने न्यायपालिका को कैसा बनाया? स्वतंत्र बनाया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया? लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया या नहीं? स्वीकार किया, हाँ। में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1900 में संविधान सभा की मांग की, आधिकारिक मांग की कांग्रेस के द्वारा, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार से आधिकारिक वयस्क मताधिकार की बात की गई थी और यह स्वीकार हुई। संविधान सभा के अनुसार अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों बनाया? विस्तृत प्रावधानों के कारण। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों का प्रसारण किस माध्यम से होता है? समाचार पत्रों से उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो प्रसारण विस्तार होता था। संविधान सभा भारतीय लोकतंत्र की नींव क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसी ने संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा भारतीय लोकतंत्र की नींव क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसी ने संविधान का जो है वो निर्माण किया। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन इस वीडियो पे, और इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन करके हमारी ये सीरीज चल रही है। आप इसमें जुड़िए, सहयोग करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। अगला हमारा टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए, पूरे टॉपिक वाइज हम अध्याय दर अध्याय लेके चल रहे हैं, तो इससे जितने भी एक भी अध्याय में क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वन लाइनर फैक्ट है तो एकदम मिक्स क्वेश्चन है। हर चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसलिए आपको पूरा रिवीजन, पूरा अध्ययन इसी में हो